जी नाजरीन, हम बात कर रहे हैं करप्शन के हवाले से और इस वक्त जो इतलात हैं वो ये हैं कि मुस्लिम लीग नून की और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और इसके साथ जितनी इत्तेहादी जमातें हैं उनकी हुकूमत मुकम्मल तैयारी कर रही है कि मुख्तलिफ शोबों में ज़्यादा से ज़्यादा केसेस सामने लेकर आए, करप्शन के वो केसेस जिन पर मुकदमात बनाए जा सके और जिसके नतीजे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा गिरफ्तार हो सकेंगे। इस वक्त तैयारी जो है तमाम इदारों की जारी है। मैं आपके सामने वो चीज़ें अभी दिखा रहा था जो सामने आ चुकी हैं, फराह खान के हवाले से दिखा रहा था और इसी तरह जावेद अफरीदी का केस जो है एक मरतबा फिर उठाया जा रहा है। लेकिन सवाल ये किया जा रहा है कि सबसे ज़्यादा करप्शन जो है वो किस शोबे में है, और हमारे बहुत सारे दोस्त ये कहते हैं कि अगर आप सिर्फ महकमा सेहत में होने वाली और पंजाब में होने वाली करप्शन को देख लेंगे तो इसके बाद आप हर किस्म की करप्शन को भूल जाएंगे, आप हर फराह खान को भूल जाएंगे, हर गोगी खान को भूल जाएंगे, हर किस्म के स्कैंडल्स को भूल जाएंगे। इतनी बड़ी करप्शन यहाँ पर पंजाब में हुई हुई है। वो क्या इसकी तफसीलात क्या है, तफसीलात यकीनी तौर पे जो हमारे माहिरीन हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं वही बयान करेंगे, लेकिन मैं थोड़ा सा खुलासा आपको बताना चाह रहा हूँ कि इसका आप हालात देखें कि अद्वियात यहाँ पर 1000% तक महंगी हुई और वज़ीर दाखिला कहते हैं कि 5 करोड़ रुपया लेकर सिंध के गवर्नर हाउस में बैठे हुए शख्स ने ये सारा कुछ किया। और जब मैं आगे देखता हूँ, पता करता हूँ, तो पता चलता है कि जब हम हेल्थ कार्ड की बात करते हैं तो उसमें भी वही साहब शामिल होते हैं जो इससे पहले अद्वियात की कीमतें बढ़ाने के हवाले से अपना रोल प्ले करते नजर आ रहे हैं। बड़ी अहम शख्सियत है, उस पर बहुत बड़ा हाथ डाला जा सकता है। मैं आपको अभी से बता रहा हूं कि सरकारी अस्पताल में जो थी अद्वियात गायब हो गई थी, फिर लोकल परचेज होती रही, अरबों रुपए की खरीदारी की गई और करप्शन के जरिए की गई। उस पर हमारा चैनल और हमारे रिपोर्टर्स और हमारे लोग आवाज बार बार बुलंद करते रहे। मैं आपको फिर बता रहा हूं कि यहां पर डॉक्टर की सीट, एडहॉक डॉक्टर की सीट, हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है जिन पर तहकीकात हो रही हैं, एडहॉक डॉक्टर की सीट, आर्जी तौर पे भर्ती किए हुए डॉक्टर की सीट 3 लाख रुपए से लेकर 7 लाख रुपए तक में फरोख्त होती रही। ये रेट यहां पर चलता रहा। यहां पर 2 दर्जन के करीब सरकारी अस्पतालों के एडहॉक एमएस लगा दिए गए, क्योंकि जो एडहॉक एमएस होता है वो किसी कमेटी के जरिए नहीं आता, वो किसी मेरिट और कानून के जरिए नहीं आता, वो पसंद नापसंद पे आता है और कठपुतली होता है। फिर वो सब कुछ वही करता है जो उसको लगाने वाले हुक्म देते हैं। यहां पर यह इल्जाम लगाया कि साबिक वजीर सेहत की बेटी नहीं, उनकी भांजी तक को नवाजा गया, लाखों रुपए की तनख्वाहें दी गई। यहां पर पीएमसी के जरिए, यहां पर एनएलई के जरिए, यहां पर एमटीआई के जरिए सिस्टम को तबाह किया गया। यहां पर पीएमसी ने हजारों लायक स्टूडेंट्स का मुस्तकबिल तबाह कर दिया। 1 लाख से ज्यादा स्टूडेंट से यहां पर अरबों रुपए हथिया लिए गए, उनसे वो टेस्ट लिए गए जिनका ना कोई मेयार था, जिनका ना कोई असर था। यहां पर एक जैली कंपनी को एक ठेका दे दिया गया जिसके पास ना सलाहियत थी, ना तजर्बा था और ना अहलियत थी। यहां पर जो इल्जामात लग रहे हैं वो ये हैं कि आईडीएफ, इंसाफ डॉक्टर्स फोरम, वो भी यहां पर बाकायदा ट्रांसफर पोस्टिंग और नौकरियों के जरिए माल कमाता रहा। आईडीएफ के हवाले से सवाल किए जा रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंसिस में और खुद डॉक्टर्स कम्युनिटी उसका जवाब दे रही है कि हाँ ये सब कुछ होता रहा, इसकी तहकीकात होनी चाहिए। उनके लोगों को यहां पर किस तरह ऑब्लाइज किया जाता रहा वो एक तरफ है, लेकिन दूसरी तरफ अपने मुखालफिन को, जो डॉक्टर मुखालफिन थे, उनसे इंतकामी कार्रवाइयां होती रही, उनको धमकियां दी जाती रही, उन पर पर्चे होते रहे, उनको नौकरियों से निकाला जाता रहा और इस तरह उनको घरों से बाहर निकाला जाता रहा जैसे वो कोई मुजरिम हो। उनकी फैमिली को यहां से घरों से इस तरह निकाला गया जैसे पुलिस ऐसे टूट पड़ी जैसे वो कोई दहशतगर्द हो और उनको घरों से निकाला गया। ये सारा कुछ होता रहा, लेकिन जो कुछ मैं आपको बता रहा हूं ये सिर्फ खलासा है। जो तफसील है वो मियां नवीद साहब, जो कि हेल्थ रिपोर्टर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी हैं, हमारे ब्यूरो चीफ भी हैं, हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, वो कहते हैं, बार बार कहते हैं कि महकमा सेहत में जो करप्शन हुई है, अगर हम इसका पूरे का पूरा जायज़ा लेंगे तो हम फराह खान को भूल जाएंगे। बिल्कुल नजीम भाई, मुतअद्दिद केस हैं, आप कितने केस बताएं आपको, कुछ केसों का आपने नाम ले दिया, लेकिन इससे भी ज़्यादा ये स्कैंडल्स आहिस्ता आहिस्ता जो अभी मंजर यहाँ पर आएंगे, कुछ हम आज बताते भी आपको, कुछ आपने तफसील भी बता दी थोड़ा सा उसका खुलासा। लेकिन मसला ये है कि ये हुकूमत, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत, दावा ये किया था कि 90 दिनों में करप्शन का खात्मा करेंगे, लेकिन बदकिस्मती से शोबा सेहत के अंदर लूट सेल उन्होंने लगाई और जो एक ढाक पर जो डॉक्टर होता है, जो आर्जी भर्ती होता है, उससे इन्होंने पैसे लेके मुतअद्दिद डॉक्टर्स ने मुझे मैसेज किए हैं कि जी हमने
पैसे दे के हमारी भर्ती हुई है। ये पहले खुदा न खास्ता पहले भी होता होगा, लेकिन इतना नजम साहब नहीं होता था कि जनाब सरेआम ही पैसे लिए जाएं, सरेआम ही भर्तियां की जाएं। यहाँ पर मुझे बड़ा वैसे दुख भी हुआ कि एक डॉक्टर साहब हैं, मैं उनका नाम नहीं बताऊंगा, वो कहते जी मैं मजदूर था और यकीन माने मैंने 3.5 लाख रुपए डहाक भर्ती के लिए दिया इस महकमा सेहत के अंदर। और महकमा सेहत के अंदर जो IDF है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो एक डॉक्टर्स की तंजीम है IDF, इसको बाकायदा तौर पर यहाँ पर दफ्तर दिया गया महकमा सेहत स्पेशलाइज्ड मेडिकल एजुकेशन के दफ्तर के अंदर, और यहाँ पर लूट सेल लगी। मैं नाम भी लेता हूँ आज क्योंकि मेरे पास इसके सारे सबूत भी हैं। डॉक्टर मोहसिन रांझा साहब हमारे लिए काबिल एहतराम है, IDF के जी काबिल एहतराम है, लेकिन जो करप्शन करेगा बंदा, जो गैर कानूनी तौर पर क्या किया उन्होंने, मैं यहाँ पर आपको ये बता दूं कि यहाँ पर एक सेक्शन ऑफिसर SO जनरल आमिर भट्ट साहब के साथ मिलके कम से कम 4 से 5 अस्पतालों की उन्होंने भर्ती खुद बैठ के की है। आमिर भट्ट साहब और ये दोनों जाते थे आमिर भट्ट साहब की गाड़ी में, या मोहसिन रांझा साहब उनको अपनी गाड़ी में लेके जाते थे। ये बड़े अच्छे दोस्त हैं और इनकी निजी महफिलें भी बहुत ज्यादा। चलो मैं उधर खुद भर्ती कैसे कर ली, ये भर्ती का तरीकाकार नहीं है। भर्ती का तरीकाकार ये है कि जी नशेरमा बरकी साहब जो हैं खान साहब के कज़न, और मोहतरमा यास्मीन राशिद साहिबा जो वजीर सेहत थी, उन्होंने आल इन आल मोहसिन रांझा साहब को किया हुआ था। और मोहसिन रांझा साहब को बाकायदा तौर पर महकमा सेहत के अंदर एक दफ्तर भी दिया हुआ था, और वहाँ पर ये बैठते थे। जब नशेरमा बरकी महकमा सेहत के सेक्रेटरी हेल्थ को कह देगा, वजीर सेहत साहब का वजीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद कह देगी, तो फिर उसके बाद बात खत्म हो जाती है। देखिए जी सिलेक्शन बोर्ड बनता था, जो आमिर भट्ट साहब थे वही सरगोदा, वही दीगर अस्पतालों में, वही हर जगह पर जो है वो भर्तियों के लिए जो एक नुमाइंदा होता है, जो हालांकि वो गैर कानूनी तौर पर गया, वो ग्रेड 17 का और बड़ा जूनियर है। एतराज नहीं करते थे जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट है, MS की क्या जरूरत है कि वो महकमा सेहत के नुमाइंदे के आगे बोल सके। हालांकि कम से कम डिप्टी सेक्रेटरी लेवल का बंदा जो है इन सिलेक्शन बोर्ड के अंदर जो रिक्रूटमेंट कमेटी है उसमें डिप्टी सेक्रेटरी लेवल का या एडिशनल सेक्रेटरी लेवल का बंदा बैठता, लेकिन यहाँ पर उन्होंने SO, एक आम SO बिल्कुल न्यूली अपॉइंटेड है वो आमिर भट्ट, इसको तो जो हमारी सहाफती जुबान है या बाकी उसमें तो फ्रंटमैन कहते हैं, इस तरह फ्रंटमैन। और ये नजीम भाई मैं कहूँगा कि ये सारी भर्ती असर नो इसका जायजा लिया जाए। अगर कोई नया वजीर सेहत आता है, नई हुकूमत आती है, और मैं मौजूदा सेक्रेटरी हेल्थ साहब को भी कहूँगा कि ये एक बड़ा करप्शन स्कैंडल केस है, इसको पकड़ा जाए। एक ऐसे लोग जो देखिए नजीम भाई एक दौर था मैं रिपोर्टिंग करता रहूँ, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए जब डॉक्टर भर्ती होते थे अपनी सीट छोड़कर ट्रेनिंग पर चले जाते थे, एक दौर था। लेकिन अब एक ऐसा दौर आया कि अगर 1500 या 100 सीट है तो 2000-3000 डॉक्टर लाइन में लगा हुआ है, और फिर पैसे देके, ये पिछले दिनों में पैसे देके पूरे पंजाब में ये भर्ती हुई है 3.5 लाख रुपए। ये एक डॉक्टर की बात नहीं, मुझे कई डॉक्टरों ने, मैंने एक स्टेटस लगा दिया, मुझे इन्फॉर्मेशन मिली कि यार इस तरह हुआ है, और बहुत